इसके पहले भी कई अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिसकी सूचना पुलिस को दिया देती है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जस की तस रह जाए। सुरक्षा हेतु जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिससे कि हम लोग का जान हरदम जोखिम में रहता है, क्योंकि हम लोग जिनका भी मुकदमा लड़ते हैं, चाहे वो पैसे से मजबूत रहते हैं। झारखंड में लगातार क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर लगातार लोग परेशान हैं। बीते दिनों एक वकील की हत्या हो गई, जिसे लेकर बार कौंसिल लगातार आंदोलन कर रहा है। हमारे साथ बार कौंसिल के सदस्य हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, कल जो एक निर्मम हत्या, जिसको ब्रूटल मर्डर कहा जा सकता है, हमारे एक अधिवक्ता गोपी कृष्णा का उनके घर के बाहर में जो है की गई है, और ये हत्या अधिवक्ता का जो हुआ है, इसके पहले भी कई अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिसकी सूचना पुलिस को दिया जाता है, पुलिस समय लेती है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जस की तस रह जाती है। हत्या एक अधिवक्ता का होना बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, किसी की भी हत्या हो मायने रखता है, लेकिन इसको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। सोशल इंजीनियर कहने के मुताबिक जो है, मेरा कहना ये है कि ये दूसरे लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और जिनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग इसकी बात कई बार रखे हैं कि हम लोग की जो है सुरक्षा हेतु जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिससे कि हम लोग का जान हरदम जोखिम में रहता है, क्योंकि हम लोग जिनका भी मुकदमा लड़ते हैं, चाहे वो पैसे से मजबूत रहते हैं, चाहे वह ताकत में बलवान रहते हैं, और नहीं तो बहुत छोटी छोटी सी बातों में आजकल आदमी लोग को आक्रोश हो जाता है, किस बात का किस को कौन किस तरह से लेगा। तो कल जो हत्या हुई है हमारे अधिवक्ता का, जैसे ही इस बात का संज्ञान हम अधिवक्ता समाज को मिला है, कल इसमें रोष पैदा हो गया है, और एक शोक की लहर भी कल जो है जबरदस्त तौर से, जिस तरीके से मारा है इनको और जिस तरीके से इनका जो हत्या किया गया है, उससे सब मर्माहत हैं। और आम सभा कल हम लोगों ने किया था। आम सभा के उपरांत जो है हम लोगों ने अपने आप को किसी भी कार्य से, जो भी जहाँ भी जिस जगह भी अधिवक्ता जाते हैं, अपने आप को अलग रखने का काम किया था, और एक डेलीगेशन हम लोगों का मेमोरेंडम बनाकर हम लोगों ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को दिया था, और ये बात बतलाने का काम किया था कि हम लोग में जबरदस्त रोष है अधिवक्ताओं के बीच में, इसलिए इस अधिवक्ता का जो हत्या किया गया है, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे आप जैसे कीजिए, 24 घंटे के भीतर में जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने का काम कीजिए। ये बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि हमको 72 घंटे का समय दिया जाए। हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, उनको 72 घंटे की समय चाहिए। आज हम लोग का पूर्ण बैठक था इसी विषय में कि कल का क्या डेवलपमेंट होता है। कल का डेवलपमेंट बतलाने के बाद आम सभा ने यही निर्णय लिया कि आज हम लोग कॉन्डोलेंस का जो बैठक हम लोग का होता है, क्योंकि दाह संस्कार भी कल हम लोगों ने लग भिड़ के, इसमें मैं न्यायुक्त महोदय का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने में उनका भी सहयोग रहा, और वो यहाँ से अधिवक्ता जहां उनकी पोस्टमार्टम हो रही थी रिम्स में, वहां जाने का काम उन्होंने किया है। एक अच्छा संदेश देने का काम किया है कि बार और बेंच दोनों जो हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो बतलाने का काम किया है। तो आज जो बैठक हुई, सब बातों को जिक्र रखने के बाद में सबका संज्ञान और सबका एक मत यही था कि सोमवार को पुनः बैठक हम लोग करेंगे इस मुद्दे पर, जो अधिवक्ता की हत्या की गई है। अगर अभियुक्त पकड़ा जाते हैं तो उस पर चर्चा के उपरांत जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे, और अगर अभियुक्त नहीं पकड़ाते हैं, वैसे सर्कमस्टांसेस में पुनः जो आम सभा हम लोगों का सोमवार को बुलाया गया है, उसमें हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति हम लोगों को किस तरीके से करनी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन की बात आपने कही, लगातार आप लोग मांग करते रहे हैं। क्या लगता है, सरकार देना नहीं चाहती या आप लोग उस मजबूती के साथ लड़ नहीं पा रहे? देखिए, लड़ने की जहाँ तक बात है, मिलता आज के समय में किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे और कहीं पे भी बहुत मुश्किल से सामान मिलता है, देना कोई चाहता है। आप मैं बोलने से आपको लगेगा, लेकिन पत्रकार बंधु को भी प्रोटेक्शन की बात उन लोगों ने की थी, और उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का बात जो है, बिल शायद अनुमोदन भी हो गया, पास भी हो गया है, चाहे होने की प्रक्रिया में अंतिम स्टेज में है। जहाँ तक कि एक बार ये अखबार में जरूर निकला था कि पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने की बात को फाइनलाइजेशन किया जा रहा है, और हर तरह की सुविधा हम लोग मांगते हैं। हम अपने लिए नहीं मांगते हैं ना। आपको देखिए, जैसे कि अधिवक्ता किसकी मुकदमा लड़ते हैं,
अधिवक्ता अपने मुद्दाले के माने मौकिलों की मुकदमा लड़ते हैं। मौकिलों कौन होते हैं? जहां डिस्प्यूट पैदा होता है वहीं का लोग आता है हमारे पास में। एक पक्ष दो पक्ष, दोनों पक्ष के तरफ से दो वकील रहते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो हारेगा जो व्यक्ति अगर वो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट किस पे उतारेगा? वो तो एडवोकेट पे उतारने का। एडवोकेट अपने क्षमता के हिसाब से जितना कर सकता है किसी भी अपने मौकिल के लिए वो करने की कोशिश करता है। जीतेगा एक ही पक्ष। तो जो जीतता है वो खुश रहता है, जो हारता है उसको दुखी होता है, और दुखी होने के बाद में वो कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई वारदात कर सकता है। हम लोग यही प्रोटेक्शन की मांग करते हैं कि हम लोग को आप प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि निर्भीक होकर हम लोग अपना जो वकालत पेशा है उसमें काम कर सकें, तनाव रहित होकर हम लोग काम कर सकें। हमको किसी तरीके का कोई अगर डर है और कुछ डराता है धमकाता है तो उस पे आप हमारा कानून में ऐसा प्रोविजन लाइए जिससे कि हमारी सुनवाई हो और इससे हमको निदान मिले। मुआवजा की भी मांग की है आप लोगों ने? देखिए, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक पत्र लिखा है, डीजीपी को भी लिखा है, और उन्होंने ये मांग की है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी है। हम लोग ने ड्राफ्ट करके सरकार को दे चुके हैं। हम लोग मुआवजा का भी बात किए हैं कि तत्काल जो है इनको मुआवजा के तौर पर पैसा दिया जाए, और शांति समिति जो माने जो इस जो ये शहर की जो राज्य की जो स्थिति है उस पर जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लगातार देख रहे हैं कि घटना पे घटना हो रहा है राजधानी में। जिस तरह से आप लोग चूंकि शिक्षित वर्ग हैं और कानून को भी समझते हैं, तो कैसे देखते हैं इसको, घटनाओं को? देखिए, हम यही बात मैं आपको बोल रहा था कि अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होते हैं, और अधिवक्ताओं के साथ में जैसे और कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि कानून व्यवस्था तो तभी दुरुस्त होगा जिस दिन जिसके जिम्मे में ये है वो दुरुस्त रहेगा। अगर जिसके जिम्मे में, हम आपके जिम्मे में अगर कोई चीज छोड़ के जाते हैं और अगर आप ही बेईमान हैं तो वो दुरुस्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से कानून व्यवस्था में जब तक थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारीगण जो अधिकारी हैं वहाँ के वो दुरुस्त नहीं रहेंगे, उनकी मोटो जो है उनको शिक्षा वैसा दे, ट्रेनिंग वैसा दे कि आम पब्लिक को सताना बंद करें। आज के जमाने में आम पब्लिक थाना से जाने से डरते हैं, थाना में अपना कदम रखने से डरते हैं, लेकिन यही जो क्रिमिनल्स होते हैं और जिस तरीके का जिनका जो अनैतिक कार्य होता है वो थाना जाने से घबराता नहीं है। वो थाना जाकर अपने आप को शान महसूस करता है, और लोग उससे इसलिए डरते हैं कि उनकी थाना में अच्छी पैक्ट होती है, उनकी थाना में अच्छा खातिरदारी होता है, और वो जो थाना में अगर हमको कोई काम कराना रहे तो हमको वैसे व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत होती है जिसका थाना में अच्छा पैक्ट होता है। ये थे अधिवक्ता, बता रहे थे कि आने वाले दिनों में हम लोग सोमवार को फिर एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हम लोग किस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा या फिर हम लोग आगे जाके कार्रवाई करेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।